आईपीएल 2025 में काफी ही शानदार प्रदर्शन था। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर ये प्लेयर एक ऐसा है जो कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता। ही ऑलवेज गेट्स एन एक्स्ट्रा बाउंस बिकॉज ही बोल्स एन हेवी बॉल। अब फिर उसके बाद आईपीएल 2025 क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी श्रेयस। 3 ओवरसीज सेंचुरीज एंड ही इज नॉट इवन 23 राइट नाउ. So this guy is your future of Indian cricket, and he was hitting big long sixes, yaar. Big long sixes. And not to forget, yaar. आईपीएल 2025 में काफी ही शानदार प्रदर्शन था। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर। यस, आज हम कुछ ऐसी ही बातों पे बात करने वाले हैं। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू मिस्टर सहगल्स क्रिकेट थिंक टैंक। मेरी लास्ट वीडियो में हमने ये जान लिया था कि कौन ऐसे 15 नाम हैं जो कि जा रहे हैं एशिया कप खेलने इंडिया की तरफ से, और हमने डिटेल में उसमें बात करी थी आर आइडियल 11 एंड जो हमें लगता है वहां के थिंक टैंक सोचते होंगे कि इंडिया की फर्स्ट 11 क्या होगी इन द मैच अगेंस्ट यूएई। लेकिन आज हम कुछ ऐसे प्लेयर्स के ऊपर बात करते हैं जो कि थोड़े शायद अनलकी रहे हैं, जो कि मिस आउट कर गए हैं फॉर मेकिंग आउट द कट फॉर दिस 15। सो फर्स्ट नेम विच कम्स आउट टू माई माइंड इज श्रेयस अय्यर। क्या गजब का ये प्लेयर है। मतलब आज से कुछ 2 साल पहले ये हर फॉर्मेट से ऑलमोस्ट इंडिया से बाहर हो गए थे। आफ्टर दैट 2023 वर्ल्ड कप, उसके बाद काफी आलोचना इनकी हो रही थी कि ये प्लेयर एक ऐसा है जो कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता। ही वेंट टू डोमेस्टिक सर्किट, वहां पर इन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया, बहुत रन्स बनाए इन ऑल दी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, वेदर इट वाज रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप और वेदर इट वाज सैयद मुश्ताक अली। वहां पर उन्होंने काफी रन बनाए, सिलेक्टर्स को मजबूर किया कि आप मुझे चुने। उसके बाद जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी शॉर्ट बॉल की, वो हमने देखा कि इस साल 2025 में जब इंडिया ने अपनी T20I सीरीज खेली थी अगेंस्ट इंग्लैंड, और उससे पहले ही एक इंडिया ने वनडे इंटरनेशनल की भी सीरीज खेली थी जिसमें श्रेयस अय्यर वाज इंक्लूडेड फॉर द वनडे स्क्वाड, बट वो T20 का हिस्सा नहीं थे उसमें। तो वनडे स्क्वाड में ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर में कोई भी डाउट नहीं था कि वो इस टीम का हिस्सा होंगे, बिकॉज वनडे में उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो उस सीरीज में एक्चुअल में उनका जो टेस्ट था वो शॉर्ट लेवल बॉलिंग, कि वो कैसा शॉर्ट बॉल्स को खेल पाएंगे। अब उस सीरीज में उनके सामने जो फास्ट बॉलर्स थे वो थे साकिब महमूद और थे जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर हम सबको पता है 150 की स्पीड पर बॉलिंग करते हैं एंड ही ऑलवेज गेट्स एन एक्स्ट्रा बाउंस बिकॉज ही बोल्स एन हेवी बॉल। अब इसके बाद उस सीरीज में मेरे को याद है जो पहली इनिंग्स थी उस सीरीज की, फर्स्ट मैच, इंडिया वर इन ट्रबल, श्रेयस अय्यर कम्स टू द क्रीज एंड उन्होंने उस इनिंग्स में जोफ्रा आर्चर को 2 से 3 पुल शॉट मारे थे। एंड वो कोई ऐसे पुल शॉट ही थे दैट कि बस हुक कर दिया उन्होंने और स्क्वायर लेग के पीछे जा रहे हैं वो नहीं, रादर उन्होंने दिखाया मेरे पास बहुत वक्त है। उन्होंने फ्रंट फुट पे, यस गाइस सीरियसली, फ्रंट फुट पे उन्होंने जोफ्रा आर्चर को मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा था एंड ही अनाउंस हिमसेल्फ कि नाउ आई एम नॉट वरीड फॉर द शॉर्ट बॉल्स। देन आफ्टर दैट ही वेंट टू द चैंपियंस ट्रॉफी विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। उस चैंपियंस ट्रॉफी में ही वाज इंडियाज हाईएस्ट रन स्कोरर। ही वाज अनडाउटेडली द बेस्ट बैट्समैन फ्रॉम इंडिया इन द होल टूर्नामेंट। फिर उसके बाद आईपीएल 2025 क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी श्रेयस अय्यर ने उसमें, और ना ही सिर्फ उनकी बैटिंग बल्कि उनकी कैप्टेंसी भी बहुत ही बढ़िया थी। 2014 के बाद किंग्स 11 पंजाब फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनल्स में गया था। और अब जो मेरा मानना है कि whenever रोहित शर्मा hangs up the boots for the ODIs as well, he should be India's next ODI captain. And अगर श्रेयस अय्यर इंडिया के ओडीआई कैप्टन नहीं चुने जाते तो उसमें श्रेयस अय्यर का कोई नुकसान नहीं है।
एक्चुअल में it is India's loss if he is not given the captaincy, because everyone, सारे जो क्रिकेट पंडित हैं वो श्रेयस अय्यर को बहुत बहुत हाईली रेट करते हैं फॉर एक्चुअल हिज क्रिकेट ब्रेन्स एंड हिज टैक्टिक्स एंड कैप्टेंसी. सो मेरे हिसाब से ये ही हैज बीन अनलकी, बट एक्चुअल रियलिटी भी अगर हम देखें ठीक है, ही हैज प्लेड फिनोमिनली वेल, बट द ओनली प्रॉब्लम इज द काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज कंपीटिंग विद. वो वो एक तरह से जो हमारे MSK प्रसाद साहब ने एक टर्म फेमस कराई थी, 3D प्लेयर. सो वो 3D प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट जो T20 में आजकल हो गई है कि आपको बॉलिंग भी आनी चाहिए, तो वो ऐसे प्लेयर्स के साथ कंपीट कर रहे हैं. इस वजह से ही इज अनलकी टू मिस आउट. सेकेंड प्लेयर जो मेरे नाम में आता है, दो ही इज गोइंग इन द रिजर्व्स, बट मेरे हिसाब से ही शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ 15, नो मैटर व्हाट, whosoever you are taking. This guy is the future of Indian cricket. Yes, Yashasvi Jaiswal, who is the best young batsman, not just in India, but all across the globe. He is the best batsman currently and best young talent यार. आपको ऐसे प्लेयर को जितना ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे उतना ही आपके लिए बेटर है, बिकॉज यशस्वी जायसवाल की क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, एंड ना ही बस इंडिया में, उन्होंने बाहर जाके क्या परफॉर्म किया है. ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, ही हैज हैड आई गेस 3 ओवरसीज सेंचुरीज एंड ही इज नॉट इवन 23 राइट नाउ. सो दिस गाय इज योर फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, एंड जितना जल्दी यशस्वी जायसवाल को आप इंडिया के ऑल फॉर्मेट प्लेइंग 11 में फिट कर लें उतना ही ज्यादा बेटर है, बिकॉज उनके पास हंगर फॉर रन्स है, इंटेंट है, एंड एक वो ना होती है हर प्लेयर में दिखता है कि सच्चाई, वो इस प्लेयर की आंखों में दिखता है, बहुत सच्चाई है. ये पूरा खेलना चाहते हैं, पूरा अपनी जान लगाना चाहते हैं, इंडिया के लिए अपना सब देना चाहते हैं और हर तरह से परफॉर्म करके इंडिया को जिताना चाहते हैं. थर्ड प्लेयर के बारे में अगर हम बात करें, विच आई फील शुड हैव बीन पार्ट ऑफ 15, बट वही प्लेंटी ऑफ चॉइसेस है आज की डेट पे इंडिया के सामने, इस वजह से ही इज द गाय व्हाई ही हैज मिस्ड आउट, एंड दैट इज वॉशिंगटन सुंदर. अ गुड ऑफ स्पिनर, अ हैंडी बैट्समैन हु हैज इम्प्रूव्ड हिज पावर गेम. पहले यही वॉशिंगटन सुंदर की क्रिटिसिज्म होती थी हमेशा कि इनकी जो पावर गेम है वो काफी मिसिंग है आज के टाइम पे, कि उनको T20 में उतना ज्यादा बैटिंग उनकी कामयाब नहीं होगी, बट उन्होंने अपना वो इम्प्रूवमेंट किया है गेम में, और वो हमने फाइनल टेस्ट मैच जो इंडिया ने ओवल में जीता था वहां पे देख लिया था कि ही वॉज हिटिंग बिग लॉन्ग सिक्सेस यार, बिग लॉन्ग सिक्सेस. एंड नॉट टू फॉरगेट यार कि वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट द काइंड ऑफ अ प्लेयर who can just bat at number 8. He is the kind of a player who can bat even in your top 5 and can give you 4 overs any day. A very handy power play bowler as well. So I feel he is unlucky, but he'll get his chances and get his due in the future for sure, because he is the future of Indian cricket and is going to be one of the topmost all-rounders going around the globe. The fourth player which I feel is unlucky, but I guess अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो शायद वो 15 का हिस्सा जरूर होते, एंड दैट इज नीतीश कुमार रेड्डी. ही हैज गॉट वेरी गुड हेड ऑन हिज शोल्डर्स एंड ही इज अ वेरी गन फील्डर, कैन फील्ड एनीवेयर इन द फील्ड, रन्स वेल, वेरी एथलेटिक, अ वेरी हैंडी बैट्समैन, अ वेरी हैंडी बॉलर. ही इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर विच India always dreams of for having such kind of a player in all formats. But looking at the age at which Nitish Kumar Reddy he is going to play all formats for India, and for sure in future इनका नाम हम बहुत सुनेंगे इंडिया के लिए. Fifth player which I feel is unlucky is currently in the top 10 ICC rankings. He is at number 10 in the ICC T20I bowlers rankings, and that is रवि बिश्नोई. इनका मिस होने का कारण अगर वो हम देखें कि इन्होंने क्यों मिस किया,
सिर्फ ये कि इंडिया के पास इस वक्त प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। आपके पास कुलदीप यादव है, आपके पास अक्षर पटेल है, ठीक है, आपके पास वरुण चक्रवर्ती है, आप किसको बाहर बिठाएंगे? अब प्रॉब्लम वही है कि, और रवि बिश्नोई के साथ दूसरा जो फैक्टर काम करा कि वो क्यों बाहर हुए इस एशिया कप स्क्वाड से, द रीजन इज बेसिकली कि इनका आईपीएल 2025 कुछ खास नहीं रहा था, तो वो भी एक फैक्टर हो गया। बट फ्यूचर में ही कुड टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर अस बिकॉज ही बैट्स वेल. At number 8 and number 9 you want such kind of a player who can give you 1 or 2 hits at the death overs if wickets are falling or can stabilize the innings. He's that kind of a player. So unlucky to miss out, but उनको अपने आप को भी थोड़ा सा ब्लेम करना पड़ेगा बिकॉज इन्होंने फिर वही आईपीएल 2025 इनका अच्छा नहीं था. तो ये मेरे थे 5 नाम जो कि बेसिकली आई फील आर अनलकी टू मिस आउट एशिया कप स्क्वाड. सो एक नाम जो मेरे लिए काफी सरप्राइज था, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को हिंट भी दिया था इन माय फर्स्ट वीडियो, एंड दैट इज हर्षित राणा. बिकॉज उनका कोई खास आईपीएल 2025 नहीं रहा था, उन्होंने बहुत एवरेज परफॉर्मेंस थी उनकी आईपीएल 2025 में, बट सिंस देन ही इज टर्निंग आउट टू बी ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट्स फॉर इंडिया. The only thing which went to his favor was that he is your wicket taker bowler. He gives you wickets, bowls a heavy ball and can bowl anytime, anywhere above 140 plus. And the major factor, what I feel, if he is in the team, he'll be batting at number 8. He's a good, handy batsman. He can give you 2-3 good hits and also can hit a long ball. So that is the reason why I feel the think tank management हमारे गंभीर साहब इनके फेवर में थे बिकॉज ये वही है 3D प्लेयर यार. आजकल की T20 की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है फॉर हैविंग द 3D प्लेयर्स. इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट वीडियो में एक बार बता चुका था जो प्लेयर अनलकी है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे. दैट वाज प्रसिद्ध कृष्णा. If you guys wanna hear about कि मैंने उसके बारे में क्या बोला था, go and watch out my other videos. Thank you guys. I hope you guys like the video. Please like, share and subscribe.